सीलू? ये सीलू कौन है माँ जी? बहुत साल पहले की बात है। सीलू मेरी ही एक सहेली थी, बहुत ही प्यारी। उसे फूलों से बड़ा लगाव था, इसीलिए रोज वो उस पहाड़ पर जाती और वहां से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लाती। पर एक दिन एक भूचाल आया। तुझे पता है, हमारे गांव में कोई गोपाल सर आने वाले हैं जो हमें अब से ट्यूशन पढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा क्या? वो अब से इसी गांव में रहेंगे। बस इसी महीने की 20 तारीख को शायद वह आने वाले हैं। चलो, अच्छा ही हुआ। रामेश्वर के गुजर जाने के बाद हमें कोई पढ़ाने वाला ही नहीं मिल रहा था। वैसे कौन कौन पढ़ने वाले हैं उनसे? कोई और नहीं, बस हम ही हैं। मैं, तू, करण की दीदी, और अब तो चुटकी को भी वहीं पढ़ना चाहिए। ओ, करण की दीदी मतलब पारू? हाँ, पारू भी आएगी। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना ही भूल गया। हाँ, क्या? मेरी जीजा जी की माँ की तबीयत कुछ खराब होने की वजह से जीजू और दीदी दादी को लेकर 1-2 दिन के लिए बाहर जाएंगे आज। तो दीदी ने कहा कि नीचे घर का ख्याल रखूं और अपने दोस्तों को भी बुला लेना, ताकि वहां घर पर मैं अकेला ना पड़ जाऊं। तू ऐसा कर कि दोपहर को तू दीदी के घर पहुंच जाना, दोनों मिलकर मजे करेंगे। ओहो, तब तो मजा आएगा। मैं माँ को हमारे लिए खीर बनाकर रखने को कह देता हूँ। मैं वही खीर लेकर दीदी के घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पर देर मत करना। शाम होने लगे तो मत आना। जितना हो सके दोपहर को ही आने की कोशिश करना। अगर समय पर ना आ सका तो आना ही मत, वो रास्ता कुछ ठीक नहीं है। अरे फिक्र मत कर, मैं समय में पहुंच जाऊंगा। वैसे करण भी आ रहा है ना? उसके घर में गया था। पूनम दीदी ने कहा कि वो गाय लेकर निकला है, गाय को नहलाने के लिए। और जहां तक मैं उसे जानता हूं, पक्का वो गाय को तो नहीं नहला रहा होगा। चल चल, 5 रुपए में एक घूट, 5 रुपए में एक घूट। सभी लाइन से आओ, धक्का मुक्की नहीं। करण भैया, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए हैं। 2 रुपए? देख भाई, 2 रुपए में तो मेरा दूध पीने को मिलेगा। पिएगा क्या? हैं? जी, आपका दूध कौन पिएगा? चल, 5 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। करण भैया। हाँ, क्या? मैं तो आपका बहुत खास हूं ना, मुझे पहले पी लेने दीजिए ना। हाय रे गोलू, तू बड़ा सीधा है रे, एकदम गाय है गाय। अरे काश मैं तेरा दूध निकाल पाता, तो आज इस गाय की जगह तू बंधा होता। चल, लाइन में लग। करण किसी से भेदभाव नहीं करता। बहुत कमीना है। चलो चलो, आगे बढ़ते रहो और पैसे को आने दो। आज तो मैं अमीर बन जाऊंगा। हैं? भैया, आदमी जय हाँ, कहाँ? सिंपू भैया की दीदी के घर। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था। अरे हाँ, तूने तो मुझे खीर बनाकर रखने को कहा था। खीर तो मैंने कब का बनाकर टेबल पर रखा हुआ है। अब इतनी देर हो गई है, अब जाकर करेगा भी क्या? छोड़ो, मत जाओ आज। हाँ,
सिंपू भैया ने भी तो कहा था कि देर हो जाए तो मत आना। अरे नहीं, मुझे जाना होगा। वो उस घर पर अकेला पड़ा होगा और रात को खाने के लिए मैंने ही तो कहा था कि मैं खीर लेकर आऊँगा। इसका मतलब उसने खाने का कोई इंतजाम भी नहीं किया होगा। ओ, ऐसा क्या? ठीक है, पर वो रास्ता बहुत पहाड़ी है, जरा ध्यान से जाना। भैया मत जाओ आज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे मैं कल सुबह आ जाऊँगा चुटकी। वो पहाड़ी रास्ता है, जरा ध्यान से चलना। हाँ, ठीक है माँ। भैया मत जाओ। अरे भैया को कुछ नहीं होगा चुटकी। आओ, आज पापा को हम माँ बेटी मिलकर रोटी बनाना सिखाते हैं। अरे माँ बेटी मुझसे काम करने की साजिश रच रही है, मैंने सब सुन लिया। आज तो तुम ही बनाओगे रोटी, देखते हैं आज कितना। ये क्या मुसीबत है? भैया इस रास्ते पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, पर रात का नज़ारा सचमुच कुछ अलग ही है। सिंपू मुझे इसीलिए शायद रात को इस रास्ते से आने से मना कर रहा था। खैर, आज तो दो दोस्त मिलकर काफ़ी मज़े करेंगे। अच्छा होता करण भी साथ होता। हाँ, ये कैसी आवाज़ है? यहाँ तो मेरे सिवाय और कोई भी नहीं। हाँ, ये गुनगुनाती आवाज कहाँ से आ रही है? शायद नीचे कोई बच्ची है जो गाना गुनगुना रही है। ओह, बड़ी अजीब बात है, ये बच्ची यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? खैर, मुझे जल्दी सिंबू के पास पहुंचना होगा, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। भैया हाँ, क्या आप सावी दीदी के घर जा रहे हैं? कौन? मैं? नहीं तो। और जहां तक मुझे पता है नीचे तो किसी का नाम भी सावी नहीं है। पर मुझे सावी दीदी से मिलना है, उनका घर नीचे ही है। सावी दीदी? पर सिंपू का दीदी का नाम तो पूर्णिमा है, ये सावी दीदी कौन है भला? सुनो बुनू, हैं? ये बच्ची अभी कभी कहाँ चली गई? अभी तो मेरे सामने ही थी। खैर, वो दौड़कर ऊपर की तरफ चली गई होगी। कितनी तेज है। अब मैं भी चलता हूं। अरे यार, क्या आलस भरी रात है। सोचा था कि आज की रात हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत मज़े करेंगे, पर घूम फिर कर अकेला ही पड़ गया। धर्मा भी नहीं आया। खैर, अब तो रात हो गई, अब तो वो ना आए इसी में उसकी भलाई है। हाँ, सिंपू ठीक कह रहा था, दोपहर में ही आना ठीक था, तब जाकर ज़्यादा समय बिता सकता था नीचे। मेरी ही गलती है, पर मैं भूल कैसे गया? हाँ, ये टिफिन का डब्बा किसने खींचा? बाप रे,
ये इतना क्यों गंद मार रहा है? हाँ, ये कीड़े कैसे पड़ गए इस पर? ये कैसे हो सकता है? ये तो आज ही मेरी माँ ने बनाया था। खैर, आज लगता है हम दोनों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। पर उस पर कीड़े कैसे पड़ गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो वही बच्ची है। और क्या ये वो सड़ी हुई खीर खा रही है क्या? बोनो, छी, वो मत खाओ, उस पर कीड़े पड़े हैं। बोनो, हाँ, रुको बोनो। हाँ, 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 हाँ। धर्मा, भैया, हाँ, हाँ, तू यहाँ क्यों आई चुटकी? भाग जा, भाग जा। चुटकी, हाँ, ये क्या था? कहीं ये भी नहीं, चुटकी वैसे नहीं हो सकती। धर्मा, हमें चुटकी को लेकर घर के अंदर चलना चाहिए। हाँ? वो वापस आ गई। धर्मा, भाग जल्दी।
धर्मा, वहाँ क्या कर रहा है? जल्दी अंदर चल। हाँ 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 हाँ। हाँ भैया, हाँ चुटकी, मैं यही हूँ। चुटकी, क्या तुम्हें बहुत भूख लगती है? नहीं भैया। चुटकी, क्या तुम्हें कुछ याद है वहाँ ऊपर जो हुआ? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं भैया। मैं लैंडलाइन से तेरे घर पर फ़ोन कर देता हूँ कि चुटकी भी हमारे साथ है, वरना अंकल और आंटी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पर उन्हें अभी की घटने के बारे में कुछ मत बताना। और सिंपू, वो तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है धर्मा। मैं चुटकी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ये राज तेरे और मेरे बीच ही रहेगा। हाँ सिंपू, वो कौन थी? उसका नाम सीलू है। मेरी दादी ने कहा था कि वो उनकी ही सहेली थी, पर एक भूकंप के हादसे में वो मारी गई थी। ये बहुत पुरानी घटना है। मैंने एक चीज को गौर किया कि वो उस सीढ़ियों के आखिरी छोर को पार नहीं कर पा रही थी। हाँ, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका था, तब भी वो उस सीढ़ियों तक ही मेरा पीछा कर पाई थी। काफी ताज्जुब की बात है, जो हमारा पीछा काफी दूर तक कर सकती है, वो उस सीढ़ियों तक आके रुक जाती है। ऐसा क्या है जो वहां उसे रोक रही थी? पता नहीं, इस बात पर मैंने कभी गौर नहीं किया। कुछ तो है जो तेरी दादी जानती है और शायद बताना भूल गई है।